ये महाराज इस राम के नाम का बड़ा प्रभाव है, इस राम का नाम की बड़ी महिमा है, इस राम के नाम की महाराज बड़ी 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 बातें होती है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतों ने गाया, उपनिषदों ने गाया और पुराणों ने गाया। महाराज मैं जानना चाहता हूँ ये राम कौन है, ये राम कौन है? महाराज राम कौन प्रभु पूछूं तो ही कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये राम कौन है जिसका बड़ा प्रभाव है, उसके नाम की बड़ी महिमा है, उसके नाम में बड़ी शक्ति है। अरे महाराज मैंने तो सुना कि एक राम अवधेश कुमारा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैं राम के बारे में कुछ जानता नहीं, भारद्वाज मुनि स्वयं कह रहे, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा तो जानता हूँ। पर मैंने ये भी सुना है कि इस राम के नाम का महिमा भोलेनाथ स्वयं गाते हैं। शंकर जी भी कैलाश के उत्तम शिखर पर बैठे बैठे राम 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 करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? जोर से बोलो, राम राम करते हैं। साधु संत भी माला लेकर के बैठते तो क्या जपते हैं? राम राम। और महाराज हम दो आपस में मिलते हैं तो भी क्या करते हैं? राम राम। क्या करते हैं? राम राम। अच्छा व्यक्ति जब चला जाता है तो भी क्या कहते हैं? राम नाम। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है, ये कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि बंगला सत्य है, फॉर्च्यूनर गाड़ी सत्य है, सोने का ब्रासलेट सत्य है, तिजोरी भरी खचाखच नोटों से सत्य है, ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? राम नाम, बाकी सब झूठ है महाराज। राम जी का नाम ही सत्य है। तो महाराज मैंने तो ये सुना है कि शंकर जी भी राम जी का नाम लेते हैं। राम जी का नाम ही सत्य है, अटल है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राम कौन है? अच्छा एक बात मैंने सुना कि एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम के बारे में मैंने सुना जो अयोध्या में महाराज दशरथ का बेटा राम हुआ था। तो महाराज जो शंकर जी बजते हैं ना, ये राम और अयोध्या वाला राम दोनों एक ही एक अलग अलग है। वो अयोध्या वाला राम, हम जो राम 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 करते हैं, ये राम दोनों एक ही एक अलग अलग है। यार महाराज यदि एक ही है तो मुझे इस राम की कथा सुनाओ। इस राम ने क्यों अवतार लिया? इनके राम जी के बचपन की, जन्म लेने के, अवतरित होने की कथा सुनाओ। इनके बाल्यावस्था की कथा सुनाओ। महाराज इनका जो पढ़ाई लिखाई हुई गुरु के आश्रम में वो कथा सुनाओ। सीता के स्वयंवर की कथा सुनाओ, वनवास की कथा सुनाओ। महाराज भरत राम के मिलाप की कथा सुनाओ, सीता के हरण की कथा सुनाओ और रावण के मरण की कथा सुनाओ। महाराज राजगद्दी की कथा सुनाओ, राज तिलक कैसे हुआ। सजनों भारद्वाज मुनि की ये बात सुनकर के कि राम कौन है। अच्छा कई लोग कहते हैं राम कौन है। अपने भी ऐसे लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं, बोले आप कौन हो? बोले हम तो राम से नहीं है। एक बार मैं पिंडवाड़ा में कथा करने के लिए गया था, झाड़ोली पिंडवाड़ा जो हाईवे पर है उधर आगे। तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा हम राम से नहीं है। बोले भजन किसको मानते? मैंने कहा राम जी को ही मानते हैं। बोले कौन से वाले राम जी को मानते हो? मैंने कहा भैया अभी तो नागौर से 350-400 किलोमीटर आया हूँ, तो क्या राम अलग अलग है? बोले हाँ राम दो है। मैंने कहा और आगे जाऊंगा तब तो 3-4 हो जाएंगे। मैंने कहा यार दो कैसे है? तो उसने कहा दो क्या, इतने में एक आया। बोले दो क्या, राम 4 है। मैंने कहा ले पिंडवाड़ा में 4 हो गए, अभी तो आगे गए नहीं। मैंने कहा 4 कौन कौन से? बोले एक राम दशरथ का बेटा, उसने बताया। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, पिंडवाड़ा की वो साउंड वाले भैया थे कोई जो थोड़े ज्यादा ही लेवल पर ज्ञान तक पहुंचे हुए थे। एक राम दशरथ का बेटा। मेरे को कहा आप कथा करते हो, आपको पता ही नहीं है? मैंने कहा जी नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने तो एक राम के बारे में सुना। अरे बोले 4 राम है, हमसे सुनो। सुनाओ भाई। आदमी कुछ न कुछ तो सीखता ही है, पेट से थोड़ी सीख के आता है। बताओ महाराज। बोले एक राम दशरथ का बेटा, अरे एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा और एक राम है जगत से न्यारा। कितने राम हुए? मैंने कहा भाई साहब ये तो 4 हो गए। साबित भी कर दिया अगले ने। मैंने कहा भाई जी 4 राम तो हो गए, पर आपकी थोड़ी समझ में फेर है। बोले हमारे समझ में फेर है? हमारे हमें आप हमको नहीं जानते हो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ये कर दिया और ये करने वाले हैं। अरे बाप रे। मैंने कहा फिर तो आप बहुत बड़े लोग हो। पर भैया पहले आप मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? उसने कुछ रमेश में जैसा कुछ नाम बताया था, साउंड का काम था उनका। मैंने कहा आप अपने पिताजी के सामने जाते हो
तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बोले मुझे बेटा कहते हैं, आओ बेटा, या मेरा नाम लेकर के बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी घरवाली के पास जाते हो तो आपकी घरवाली बेटा ही बोलती है कि आओ बेटा? बोलो ना, घरवाली बेटा कैसे बोलेगी? तो मैंने कहा वो क्या बोलती है? बोले वो तो मुझे पति बोलती है। आओ, वो पति बोलती है। अच्छा, बहन के पास जाते हो तो बहन पति बोलती है क्या? अरे बोले महाराज आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, वो पति कैसे बोलेगी? आपको कुछ पता है कि नहीं? वो तो भाई बोलेगी। अच्छा, वो भाई बोलेगी। हाँ हाँ, भाई बोलेगी ना। तो आप कभी ससुराल जाते हो तो आपकी साली या आपके ससुर जी आपको भाई बोलते हैं क्या? अरे बोले वो भाई कैसे बोलेंगे? क्यों? बोले वो तो जमाई सा बोलेंगे, पावना बोलेंगे। अच्छा अच्छा, वो पावना बोलेंगे। अच्छा, कभी आपको ननियाल जाने की इच्छा हो जावे तो आपकी नानी आपको पावना बोलती है? बोले ना, तो वो तो भाणजा बोलेगी, भाणू बोलेगी, दो इतरा बोलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपने बुआजी के पास जाते हो तो वो दो इतरा बोलती है क्या? बोले रे महाराज क्या बात कर रहे हो, वो दो इतरा कैसे बोलेगी? वो तो भतीजा बोलेगी। अच्छा, वो भतीजा बोलेगी। तो महाशय, ज्ञानी महापुरुष, अब मुझे ये बताओ तू कितना है? तू कौन है? तू कितना है? तू बेटा है, तू भतीजा है, तू भाणजा है, तू पोता है, तू बेटा है, तू पति है, तू है क्या? तू कितना है? उसने कहा मैं तो एक ही हूँ। मैंने कहा तो उसी प्रकार तेरा बाप राम भी एक ही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम गटगट में बैठा। तेरे बाप उसी राम का शकल पसारा, तेरा बाप वही राम है जगत से न्यारा। वो एक ही राम है, पर जहाँ जो लीला हुई उसका नाम अलग अलग है। हो गया। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। तो महाराज यही समझना है हमें इस 9 दिनों में, हमें यही समझना है कि राम कौन है। इस कथा का सार क्या रहेगा? राम कौन है महाराज? बोलो जय श्री राम। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ये जब प्रश्न सुना तो हंसने लगे। राम जी महाराज की